नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुखार भारत ने सिखों को कैसे हर मौका पर धोखा दिया और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिखों को खालिस्तान तहरीक चलाने की जरूरत क्यों पेश आई। ये भी देखेंगे कि खालिस्तान तहरीक से मुतालिक पाकिस्तान पर लगने वाले इल्जामात में किस हद तक सच्चाई है। आखिर में ये भी बताएंगे कि 2020 में कैसे ये तहरीक एक नया मोड़ लेगी। दोस्तों, भारत ने आजादी से लेकर अब तक अकलियतों के साथ जितने जुल्म किए हैं वो शायद ही किसी और मुल्क ने किए हों। मकबूजा कश्मीर से लेकर आसाम तक और नागालैंड से लेकर पंजाब तक कोई ऐसा इलाका नहीं जहां भारत ने अकलियतों पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा ना कर दी हो। उसी जुल्म का नतीजा है कि भारत में हर अकलियत चाहती है कि उसको भारत से आजादी मिल जाए ताकि वो सुकून का सांस ले सके। सिख कौम भी एक मुद्दत से इसी जुल्म का शिकार है। तकसीम से कबल सिखों को अपने साथ मिलाने के लिए ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं ने सिखों को अलग रियासत के ख्वाब दिखाए। मुसलमानों को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान और हिंदुओं को गांधी और नेहरू जैसी दूर अंदेश और तालीम याफ्ता क़यादत मुयस्सर थी। मगर उस वक्त के सिख लीडर मास्टर तारा सिंह, बिलदेव सिंह और गैनी करतार सिंह कांग्रेस के झांसे में आ गए और गांधी की इस यकीन दहानी पर कि भारत का कोई भी कानून सिख क़यादत की मंजूरी के बगैर नहीं बनेगा, उन्होंने इस बात का यकीन कर लिया और न सिर्फ अपनी अलग खुद मुख्तार रियासत के मुतालबे से दस्तबरदार हो गए, बल्कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से एक इल्हाक शुदा खुद मुख्तार रियासत की पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय रहनुमाओं ने कैसे सिखों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए। 1947 में तकसीम के वक्त तारीख की सबसे बड़ी हिजरत और कत्ले आम हुआ। सरहदों की तकसीम के बाद निस्फ पंजाब पाकिस्तान और बकिया हिंदुस्तान के पास चला गया। पाकिस्तान पंजाब में रहने वाले सिखों ने भारत हिजरत करने का फैसला किया। तकसीम के नतीजे में लाखों सिख भी मारे गए और जायदादों को जलाकर राख भी कर दिया गया। सिखों ने कुर्बानी सिर्फ कांग्रेस रहनुमाओं के झूठे वादों की बुनियाद पर दी, जिन्होंने तकसीम से कबल सिखों को मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाते हुए कहा था कि मुल्क के शमाली इलाकों में सिखों के लिए एक अलहदा रियासत कायम की जाएगी जहां वो आजादी से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। उस वक्त सिखों से 3 बड़े वादे किए गए जिनके पूरा न होने पर सिखों में नफरत पैदा हुई। सिखों से पहला वादा ये किया गया कि कांग्रेस ऐसी कोई भी करारदाद मंजूर नहीं करेगी जिससे सिखों के जज्बात मजरूह हों। लेकिन तकसीम के सिर्फ 3 माह बाद ही 10 अक्टूबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिखों को कानून शिकन लोग करार दिया और कहा कि उन्होंने हिंदू कवानीन को तोड़ा है। बाद अज़ां भारतीय आइन में आर्टिकल 25 का भी इजाफा किया गया, जिसमें कहा गया कि सिखिज्म कोई अलग मजहब नहीं बल्कि हिंदुओं का ही एक फिरका है। सिखों से दूसरा वादा ये किया गया कि उनके लिए मुल्क के शमाल में एक खुद मुख्तार रियासत कायम की जाएगी। 1945 में खुद जवाहरलाल नेहरू का इस बाबत कुछ यूं कहना था कि सूबाई सरहदों की असर-ए-नौ तकसीम नागुज़ेर है, लेकिन बाद में भारतीय रहनुमा पैंतरा बदलते हुए न सिर्फ अपने इस वादे से मुकर गए बल्कि सिखों के अलग सूबे के जायज मुतालबे को मुल्क की वहदत के लिए खतरा करार दे दिया। तीसरा वादा ये था कि अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, लेकिन दूसरे वादों की तरह हुकूमत ने इस वादे को पूरा करने के बजाय भारत को एक हिंदू मुल्क बनाने की पॉलिसी पर अमल किया और अकलियतों को ये बावर करवाया गया कि उन्हें या तो दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर रहना होगा या वह खुद को हिंदू अक्सरियत में जम कर लें। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत में जमहूरियत का लफ्ज महज दस्तावेजात की हद तक है, इसे अमली तौर पर कभी नाफिज ही नहीं किया गया। हुकूमत और हिंदू अवाम की जानब से उन्हें हमेशा से इम्तियाजी सलूक का सामना रहा। पंजाब में 72 से 96% आला सरकारी ओहदों पर हिंदू अक्सरियत काबिज है। फौज में भर्ती मेरिट की बजाय आबादी के लिहाज से होती है। सिखों का कोटा 40% से कम करके 1.2% रह गया है। इस बारे में सिखों की तारीख और फलसफे पर अथॉरिटी समझे जाने वाले हरजिंदर सिंह दिलगरा का कहना है कि सिखों के साथ हर शोबा जिंदगी में इम्तियाज बढ़ता जा रहा है। हिंदू मौका मिलने पर सिखों पर हमले भी करते हैं। 1960 तक तकरीबन 25,000 सिखों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उनकी इबादत गाहों में तोड़ फोड़, जलाओ घेराव किया गया। सिख रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मौके पर नेहरू से मुलाकात की।
लेकिन उन्होंने हर बार सिखों के मसाइल सुनने और उनके मुतालबात मानने से इनकार किया। उन्होंने पंजाबी रियासत के कयाम को मुल्की मफाद और पंजाब में रहने वाले हिंदुओं के लिए खतरा करार दिया, जबकि सिख रहनुमा अजीत सिंह और तारा सिंह ने नेहरू को मुतअद्दिद बार ये बात बावर करवाने की कोशिश की कि वो सिख अक्सरियत वाली रियासत नहीं चाहते, वो तो सिर्फ एक ऐसी रियासत कायम करना चाहते हैं जहां बुनियादी जुबान पंजाबी हो, उसमें ये जुबान बोलने वाले हिंदू सिख सब शामिल हों। सिखों के शदीद एहतजाज के बाद 1966 में भारतीय हुकूमत ने पंजाबी रियासत की सरहदों का तयन करने के लिए एक कमीशन तश्कील दिया। कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर पुराने पंजाब को 3 हिस्सों हरियाणा, हिमाचल और सिख अक्सरियत के पंजाब के नाम से ही अलहदा रियासत कायम की, लेकिन इसमें भी बददियानती का मुजाहरा करते हुए पंजाब के कई वसाइल में हरियाणा को शराकतदार बनाया गया। 80 की दहाई में सिखों ने अपने अलग वतन के लिए खालिस्तान की मुसल्लह तहरीक शुरू की। उसी दौर में एक सिख मुबल्लिग जरनैल सिंह भंडारावाला सिखों के रहनुमा के तौर पर सामने आए, जिन्होंने अलहदा रियासत के लिए कोशिशें शुरू कर दी। 1983 में जरनैल सिंह और उनके पैरोकारों ने अमृतसर में सिखों के मुकद्दस तरीन मुकाम गोल्डन टेम्पल में पनाह ले ली, जिसके बाद भारतीय हुकूमत ने गोल्डन टेम्पल पर कार्रवाई का फैसला किया। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने मुतनाज़ ऑपरेशन ब्लू स्टार की मंजूरी थी। यह फौजी ऑपरेशन 3 जून से 6 जून 1984 तक जारी रहा, जिसकी कमांड जरनैल कुलदीप सिंह के पास थी, जिसके नतीजा में जरनैल सिंह भंडारावाला कत्ल हुआ। अकाल तख्त और मुख्तलिफ दीगर इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। सिख हवाला जाती कुतुबखाना को भी तबाह किया गया। याद रहे कि सिखों के गुरु रामदास और अमरदास ने हरमिंदर साहब की बुनियाद रखी, जबकि गुरु अर्जन देव ने 1604 में हरमिंदर साहब की तामीर मुकम्मल की थी। दिलचस्प बात यह है कि गुरु अर्जन देव जी मुसलमानों के मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के गहरे दोस्त थे, इसलिए गोल्डन टेम्पल की बुनियाद का पहला पत्थर गुरु अर्जन देव ने हजरत मियां मीर के हाथ से रखवाया था। इस मुकद्दस मकाम की बेहुरमती ने सिखों को मुश्तइल कर दिया। यही सानिया महज 4 माह बाद 31 अक्टूबर 1984 को भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी के कत्ल का मुहर्रिक बना, जिसने दानिस्ता तौर पर सिख अकायद की बेहुरमती और मुकद्दस मुकाम पर हमले का हुक्म दिया था। इसी बात ने इंदिरा गांधी के सिख मुहाफिजों को उन्हें कत्ल करने पर मजबूर किया। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद पूरे मुल्क में सिख मुखालिफ मुजाहरे शुरू हो गए। हुकूमती अदादोशुमार के मुताबिक 4 दिन जारी रहने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में 2700 सिख कत्ल किए गए, लेकिन अखबारात और इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक कत्ल होने वाले सिखों की तादाद 10,000 से 17,000 के दरमियान थी। सिख कम्युनिटी ताहाल इस कत्लेआम के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने पर शदीद गुस्से में है। सिखों की इस मरकजी इबादतगाह पर होने वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पूरी दुनिया में मौजूद सिखों ने अहद किया था कि वो अब ज्यादा देर हिंदुओं के जेर साया नहीं रहेंगे। उस दिन से हर सिख के दिल में अपने अलग वतन की ख्वाहिश चिंगारियां छोड़ रही है। सिखों के रहनुमा सरदार जसवंत सिंह ने दिल्ली के चांदनी चौक में खिताब करते हुए कहा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हम सिखों को इस बात का यकीन और इदराक हो गया था कि हिंदू कौम कभी भी सिखों की वफादार या दोस्त नहीं हो सकती। अब वो दिन दूर नहीं जब हम खालिस्तान की शक्ल में अपने वतन को हिंदुस्तान से अलग करवाने में कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह गोल्डन टेम्पल पर हमला करने का बदला हमारे 2 शेर बहादुर जवानों ने इंदिरा गांधी को गोलियों के बरस मारकर जहन्नुम में पहुंचा कर लिया था, उसी तरह हम आजाद खालिस्तान के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को काट फेंकेंगे। जिस जोश और जज्बा से सरदार जसवंत सिंह ने ये सख्त तकरीर दिल्ली के चांदनी चौक में सैकड़ों लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एहलकारों की मौजूदगी में की, उससे दिल्ली की सरकार हिल कर रह गई थी। अपने अलहदा वतन खालिस्तान के कयाम के लिए जसवंत सिंह जैसा जोश और जज्बा हर सिख मर्द, औरत, बच्चे और जवान के अंदर मौजूदन है, जिसने भारत सरकार की नींदें हराम करके रख दी हैं। यही वजह है कि अब आजाद खालिस्तान का कयाम दुनिया भर के सिखों की सबसे बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश बन चुकी है। अगरचा इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी ने 1998 में अपनी सास की ऑपरेशन ब्लू स्टार वाली अंदोहनाक और अजीम गलती पर पूरी सिख कौम से मुआफी भी मांगी थी, लेकिन सिख कौम का जोश और खरोश है कि बढ़ता ही जा रहा है। सिखों की इस बढ़ती हुई मुजाहमत और अलहदा वतन की तहरीक को ठंडा करने के लिए ही हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत के ईमा पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की अज़सर-ए-नौ तहकीकात करने का ऐलान किया है।
लेकिन हकीकत ये है कि अब ये आग इन बचगाना हरबों से बुझने वाली हरगिज नहीं है। हिंदुस्तान का वजूद टुकड़े टुकड़े होने से ज्यादा देर तक कोई नहीं बचा सकेगा। हिंदुस्तान में न सिर्फ खालिस्तान मूवमेंट उरूज पर है, बल्कि तमिलनाडु तहरीक, आसाम की तहरीक अलहदगी, त्रिपुरा की तहरीक, प्रोफेशनल फ्रंट की मेज राम तहरीक और सबसे अहम जम्मू कश्मीर की तहरीक है, जिसको कुचलने के लिए अब तक हिंदू सरकार के हुक्म पर 1.25 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को कत्ल किया जा चुका है और हजारों कश्मीरी टार्चर सेलों में इंसानियत सोच तशद्दुद झेल रहे हैं। हिंदुस्तान में चलने वाली अलहदगी की सब तहरीकें दिन ब दिन अपने मंतकी अंजाम की तरफ कामयाबी से बढ़ रही हैं और वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब हिंदुस्तान के नाम निहाद सेकुलरिज्म का नकाब उल्टेगा और इस गाज़िब मुल्क के वजूद से निस्फ दर्जन के करीब नई रियासतें वजूद में आएंगी। सिखों की एक बड़ी तादाद 2020 में पंजाब में आम इंतखाबात नहीं बल्कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में रेफरेंडम चाहती हैं, जिसके नतीजे में वो भारत को मजबूर कर देंगी कि उनकी किस्मत का फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक किया जाए। पाकिस्तान ने खालिस्तान तहरीक की कभी भी फौजी या माली मदद नहीं की है, बल्कि सिर्फ सफारती मदद की है, क्योंकि खालिस्तान का कयाम बहुत से महाजों से पाकिस्तान को आजाद करवा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस आइंदा भी खुद ब खुद मिलती रहें। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें।